ब्रह्मांड कहाँ समाप्त होता है? क्या कोई सीमा है जिसके पार कुछ भी मौजूद नहीं है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, बल्कि यह हमारी समझ की सीमाओं को परखता है। इसे समझने के लिए हमें पहले दृश्यमान ब्रह्मांड की अवधारणा को समझना होगा। बिग बैंग करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सीमित समय मिला है। इसलिए हम केवल उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिनका प्रकाश हम तक पहुंच चुका है। यह हमें एक अदृश्य सीमा बनाकर देती है जो हमारे चारों ओर एक विशाल गोले के रूप में दिखती है। इस गोले के बाहर क्या है, यह हमारे लिए अभी तक अज्ञात है, क्योंकि वहां से आने वाला प्रकाश अभी तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचा है। कॉस्मोलॉजी की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक यह है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई एक केंद्र है जहां से सब कुछ बाहर की ओर फैल रहा है, बल्कि पूरा अंतरिक्ष खुद ही खिंच रहा है। इस विस्तार के कारण दूर स्थित आकाश गंगाएं हमसे बहुत तेजी से दूर जा रही हैं, यहां तक कि प्रकाश की गति से भी अधिक। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अंतरिक्ष खुद फैल रहा है, न कि आकाश गंगाएं अपने आप इतनी तेज गति से चल रही हैं। इस विस्तार के कारण दो संभावनाएं हो सकती हैं। अनंत ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो यह कभी समाप्त नहीं होगा और हमारे दिखने वाले ब्रह्मांड के बाहर भी असीम रूप से फैला होगा। यह संभव है कि जो कुछ भी हम अपने ब्रह्मांड में देखते हैं वह किसी अन्य क्षेत्र में अलग रूप में मौजूद हो सकता है, सीमित लेकिन किनारों के बिना। कल्पना करें कि आप एक गुब्बारे की सतह पर चल रहे हैं। यह सीमित है, लेकिन इसका कोई किनारा नहीं है। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो सकता है, जिसमें अगर आप बहुत दूर तक एक सीधी रेखा में यात्रा करें तो आप आखिरकार वहीं वापस आ सकते हैं जहां से चले थे। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग भौतिक नियमों वाले कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड से अलग होते हुए भी मौजूद हैं। ये ब्रह्मांड संभवतः हमारे ब्रह्मांड से कभी संपर्क नहीं कर सकते और हमेशा अलग अलग रहेंगे। शायद नहीं। ब्रह्मांड के विस्तार की वजह से एक कॉस्मिक होराइजन बन गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ स्थान इतने दूर हैं कि वहां से प्रकाश कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। यह ऐसे है जैसे वे क्षेत्र हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हैं। जब हम बिग बैंग के समय को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अत्यधिक ऊर्जा और घनत्व की स्थिति में हमारे वर्तमान भौतिक नियम काम करना बंद कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और पदार्थ के नियम वहां अलग हो सकते हैं, जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं है। हम ब्रह्मांड को अपनी इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं, देखने, सुनने, छूने आदि से। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि ब्रह्मांड के कुछ हिस्से हमारी समझ से परे हों? जैसे एक अंधा व्यक्ति इंद्रधनुष को नहीं समझ सकता, वैसे ही हमें भी कुछ चीजों की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारा दिमाग पृथ्वी के वातावरण में विकसित हुआ है, इसलिए हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं और स्थान को 3 आयामों में समझते हैं। लेकिन क्या ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां ये नियम काम ही न करें? क्या वहां कारण और परिणाम की धारणा भी अलग हो सकती है? हमारा ब्रह्मांड एक रहस्य बना हुआ है,